भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। इसे नाम दिया गया है गोल्फ विस्टा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ये भी है और अब विवाद हो रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसको लेकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया है। आखिरी तक देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर विपक्ष इसका बॉयकॉट करने की बात क्यों कर रहा है और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने के लिए क्यों कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम नए संसद भवन के उद्घाटन की। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 मई को करने जा रहे हैं। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, राजनीति गर्मा गई है। आपको मालूम होगा कि संसद भवन जिस वक्त बन रहा था तो प्रधानमंत्री ने लगातार कई बार जाकर इसका दौरा किया। एक बार वो गए और एक दो तस्वीरें सामने आई, लेकिन जब पूरा संसद भवन बनकर तैयार हो गया उस दौरान उनके साथ स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे, लेकिन मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तस्वीरें आई केवल प्रधानमंत्री की। अकेले प्रधानमंत्री ही फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपने इस फ्रेम में किसी और को जगह नहीं देना चाहते हैं। अब मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो केवल फोटो फ्रेम में, वीडियो फ्रेम में प्रधानमंत्री ही आएंगे। इसीलिए राष्ट्रपति को इस उद्घाटन से दूर रखा गया। यदि उनको बुलाया जाता है तो वरीयता के हिसाब से राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक हैं और वो संविधान के कस्टोडियन भी हैं। उस नाते इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, क्योंकि उनसे ऊपर देश में कोई नहीं है। इतना ही नहीं है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और पीएम व अन्य मंत्री उनके प्लेजर पर ही बने रहते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, लगातार जो हमारी संवैधानिक निकाय हैं, संस्थाएं हैं, वो लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो संसद है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर संसद बनती है। आप देखिए और समझिए आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। अब बीच में ओवैसी भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति यदि इसका उद्घाटन नहीं करती हैं तो प्रधानमंत्री भी इसका उद्घाटन नहीं करें। इससे अच्छा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष यानी ओम बिरला इसका उद्घाटन करें। यदि वो करेंगे तो ओवैसी उसमें शामिल होंगे, नहीं करेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी के साथ साथ कई अन्य दल एकजुट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए वरीयता के हिसाब से। मैं बता दूं कि सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है, उसके बाद जाकर हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों का पद आता है। ये संविधान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो हमारे संविधान के मूल्य हैं उनकी रक्षा करना, उनको बनाए रखना भी राष्ट्रपति की ही ड्यूटी में शामिल है, राष्ट्रपति का ही दायित्व है। जितने भी भारत सरकार के शासन से संबंधित कार्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। फिर राष्ट्रपति को क्यों उद्घाटन नहीं करना चाहिए? आखिर राष्ट्रपति को क्यों धकेला जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि ये नया संसद भवन यदि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो एक हिस्ट्री क्रिएट होगी।
आने वाली जनरेशन को भी पता चलेगा कि नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सालों दर सालों इतिहास में मोदी जी अमर हो जाएंगे। कोई भी बच्चा कक्षा में आएगा और किताबें पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगर जो ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति का नाम आएगा, जो कि मोदी जी को इस समय नागुजार है। यही कारण है जो राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन में इनवाइट नहीं किया गया है। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। धन्यवाद। जय हिंद जनाब।